नमस्कार, मैं आकाश पाठक और आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने एक जो पत्र जारी किया है उस पत्र पर हम चर्चा करेंगे। साथ में ही मैंने उसका एक लिखित में पूरा एक्सप्लेनेशन भेजा है टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को वो स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि वो 13% कौन होंगे, कैसे होंगे। तो आज हम इस जीएडी के पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में आपको पूरे डाउट्स जो हैं, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी को इसमें क्लियर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नंबर 5901 जो चल रही थी ओबीसी आरक्षण से संबंधित, चूंकि उसका फाइनल जजमेंट नहीं आ पाया है और एक लंबे अरसे से एमपीपीएससी के परीक्षा परिणाम जो हैं वो रुके हुए हैं। इसके संबंध में निरंतर आंदोलन हो रहे थे, पद यात्रा हो रही थी, तिरंगा यात्रा निकली। 19 सितंबर को हम लोग गए तो उसमें जावेद जी के नेतृत्व में, तो उसमें भी क्या हुआ था, लिखित में आश्वासन दे दिया था आयोग के द्वारा कि 1 माह के अंदर आपके परिणाम जारी होंगे। उसके बाद नेयू के नेतृत्व में निरंतर मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह आयोजित किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इन तमाम चीजों के परिणाम से ही, इन तमाम चीजों के दबाव से ही सरकार ने ये मध्यम मार्ग निकाला है, जिसके कारण आज ये परिणाम जारी होने वाले हैं। मतलब आज का आशय है कुछ ही दिन में ये जारी होने वाले हैं। देखिए, जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश के मद्देनजर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में अब इसमें सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने एक चीज स्पष्ट की है, वो है कि इस बार जो परिणाम जारी होंगे उसकी 2 लिस्ट होंगी। 2 लिस्ट किस प्रकार से होंगी कि एक प्रावधिक परिणाम जारी होगी लिस्ट की, और एक होगा जो कंटिन्यू सही से होगा, जिसमें 87% जो होंगे लोग जो चयनित होंगे। रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, तो स्पष्ट कर दूं कि रिजल्ट 113% पर ही आने वाला है, जो कि पहले था। पहले और वर्तमान में जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये है कि पहले ये चीज क्लियर नहीं थी कि वो 13% यूआर के कौन से लोग होंगे, वो 13% ओबीसी के कौन से लोग होंगे। इस बार जो लिस्ट जारी होगी उसमें 13% ओबीसी के और 13% यूआर की जो प्रोविजनल परिणाम की जो लिस्ट होगी वो अलग से जारी होगी, ताकि उन विद्यार्थियों को जो यूआर कैटेगरी से हैं और वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनको ये पहले से ही अवगत होगा कि वो प्रावधिक परिणाम में शामिल हैं, ताकि बाद में आप किसी भी प्रकार का ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हम उतने स्तर तक पहुंचे और अब लास्ट में मुझे निकाला जा रहा है, इससे हम मानसिक दबाव में हैं। मतलब आयोग आपको पहले ही स्पष्ट कर देता है कि आप प्रावधिक में हैं। अब प्रावधिक में क्या होगा कि मान के चलते हैं, 2 कंडीशन लेते हैं इसमें। सबसे पहला कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यदि 27% ओबीसी आरक्षण का पक्ष में फैसला दिया कि 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि जो 13% यूआर की लिस्ट है और 13% ओबीसी की है, ओबीसी की लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, उनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी और यूआर की 13% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। यदि मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट केवल 14% ओबीसी आरक्षण पर ही फैसला सुनाता है फाइनल, तो इसमें क्या होगा कि 13% ओबीसी आरक्षण से संबंधित जो लिस्ट होगी वो लोग बाहर हो जाएंगे और 13% यूआर के जो होंगे उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है। देखिए, अगर किसी भी चीज का, अब हम उसको राजनीतिक रूप से ले लें या किसी भी चीज से ले लें, सरकार किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहती जिससे कि उसको इलेक्शन में किसी भी प्रकार का नुकसान हो, और हम लोग भी ये चाहते थे कि कोई भी मध्यम मार्ग आप निकालें, लेकिन हमारा परिणाम जारी होना चाहिए, रिजल्ट्स जारी होना चाहिए। तो सरकार ने भी वो मध्य मार्ग निकाला है। इससे न तो किसी यूआर कैटेगरी के व्यक्ति को नुकसान है और न ही किसी ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को नुकसान है। इसमें यूआर के भी 40% लिए जाएंगे और इसमें ओबीसी के भी कितने लिए जाएंगे, 27% लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मौका सभी को मिलेगा, लेकिन ये स्पष्ट रहेगा कि वो 13% लोग कौन होंगे। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम 87% में हैं या प्रावधिक वाले में हैं। तो निश्चित तौर पर 2 लिस्ट अलग अलग आएंगी। अब ये आपके रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रोल नंबर कौन सी लिस्ट में शामिल है। प्रोविजनल में है तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है प्री मेंस फाइनल तक क्या रहेगा, प्रोविजनल रहेगा।
जजमेंट का जो आउटकम आएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और यदि आपका 87% की लिस्ट में है तो निश्चित तौर पर आप सेफ हैं और फाइनल रिक्रूटमेंट जो होना है वो 87% पर होना है। देखिए, ये मुझे सबसे अच्छा और स्वागत योग्य कदम लगता है। वो क्यों लगता है कि आप समझिए 3.5 साल हो चुके हैं एमपीपीएससी के ओबीसी आरक्षण केस या व्यापम से संबंधित परीक्षाएं हैं, तो तमाम परीक्षा अटकी हुई हैं ओबीसी आरक्षण की वजह से। और 2019 का केस आज 2022 हो गई है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को है। उसमें तय होना है कि इस केस को हाईकोर्ट में निरंतर जारी रखना है या सुप्रीम कोर्ट में रखना है। 11 अक्टूबर को किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं आने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये ओबीसी आरक्षण का मामला 1-2 साल तक आगे चल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि वर्तमान में सरकार नहीं चाहेगी कि 27% के खिलाफ मामला आए ताकि उसको राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का नुकसान हो। तो जो सरकार बार बार डेट आगे बढ़ाने की बात कर रही थी और वहां पे उनके जो वकील पेश होते थे बार बार कि नई तारीख घोषित की जाए, ठीक है, उस पर सुनवाई की जाए, तो ये तमाम जो चीजें थी जिन उलझनों में विद्यार्थी फंसा हुआ था, निश्चित तौर पर उसको बाहर निकालने का जो रास्ता निकाला गया है स्वागत योग्य है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं मध्यम मार्ग प्रतिपदा, और ठीक उसी प्रकार से ये मध्यम मार्ग है। बहुत से बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि ये 100% के साथ डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है, पहले से ही क्लियर होना चाहिए 100%। तो देखिए, यदि आप 100% के साथ डायरेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अभी आपको 1-8 साल तक, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य कदम है। कोई भी व्यक्ति को इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ग को ऐतराज नहीं होना चाहिए, और ना ही इस मामले को लेकर अब किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जाना चाहिए कि ये 100% पर आरक्षण पे क्यों नहीं है। ये मध्यम मार्ग है और निश्चित तौर पर 2 से 4 दिन के अंदर एमपीपीएससी के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले 2019 के प्री का रिजल्ट्स आएगा, देन 2020 के मेंस का रिजल्ट आएगा और फिर 2021 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट्स कभी भी आ सकता है, इस वीक में आ सकता है, कल आ सकता है, आज शाम को आ सकता है, कुछ भी संभावना हो सकती है, उसको हम कुछ भी अभी कह नहीं सकते हैं। पर जो आयोग ने 19 सितंबर को लिखित में आश्वासन दिया था, उस लिखित आश्वासन में उन्होंने स्पष्ट किया हुआ था 1 माह के अंदर वो परिणाम जारी कर देंगे, और निश्चित तौर पर यह आदेश आने के बाद में क्लियर हो गया है कि 1 माह के अंदर सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी होंगे। तो मुझे लगता है कि सभी मित्रों के जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। शॉर्ट में एक बार बता देते हैं आपको। 2 लिस्ट में परीक्षा परिणाम जारी होगा, एक 87% में होगा और एक 13% की जो प्रोविजनल होगा उसमें शामिल होगा। ये निश्चित हो जाएगा उन बच्चों को कि वो प्रोविजनल में हैं या वो मेन लिस्ट में शामिल हैं। फाइनल जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से वो लिस्ट जारी होगी। 27 पे आएगा तो जनरल के यानी कि यूआर कैटेगरी की 13% की लिस्ट बाहर हो जाएगी, और यदि 14% ओबीसी पे आता है तो फिर यूआर अंदर हो जाएगा और ओबीसी बाहर हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा कदम है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। निश्चित तौर पर सभी को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।